श्री शिवाय नमस्तुभ्यम हर हर महादेव। आप सभी का स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल रंजना कुमारी ऑफिशियल में। तो दोस्तों, आप सभी लोग जानते हैं कि 13 फरवरी 2026 यानी शुक्रवार को पड़ रही है फागुन महीने की विजय एकादशी तिथि। और दोस्तों, यह वह तिथि है जो फागुन महीने में पड़ने वाली सबसे बड़ी तिथि है, क्योंकि यह शुक्रवार के दिन पड़ रही है और इसका बहुत ही बड़ा और विशेष महत्व होता है। पूज्य गुरु जी ने कहा है, अगर कभी भी मौका लग जाए और फागुन महीने वाला विजय एकादशी शुक्रवार को पड़ जाए तो आप लोगों को 11 चावल के दाने वाला उपाय तो अवश्य ही करना चाहिए। और इन दोनों का सहयोग बहुत ही कम आता है। और दोस्तों, पूज्य गुरु जी ने अपनी शिव महापुराण की कथा में बताया है, इस दिन आपको 11 चावल दाने वाला उपाय तो अवश्य ही करना चाहिए, क्योंकि ऐसा दिन पूरे साल में सिर्फ एक ही बार आता है। और दोस्तों, आप सभी लोग जानते हो कि शुक्रवार विजया एकादशी का अगर सबसे बड़ा कोई उपाय है तो वह 11 चावल के दाने वाला उपाय है। तो दोस्तों, इस शुक्रवार के दिन आप लोगों को इस 11 चावल दाने वाले उपाय को जरूर करना है। बहुत सारे लोग होंगे जिन्होंने इस उपाय को ना किया हो, मतलब पूरा साल निकल गया हो पर उन्होंने इस उपाय को ना किया हो। तो आप इस उपाय को ज़रूर कीजिएगा, 11 चावल के दाने का उपाय 13 फरवरी के दिन। तो इस दिन आप लोगों को इस वाले उपाय को जरूर कर लेना है, भले ही आपने पूरे साल भर ना किया हो। तो आपको उसका फल मिलेगा जिसकी आपने कभी कल्पना नहीं करी होगी। तो आप लोग इस वाले उपाय को एक बार जरूर कर लेना, ताकि आप लोगों के हाथ से यह मौका ना जा सके और आपको इस उपाय को करने का फल मिल सके। तो दोस्तों, यह उपाय पंडित जी ने अपनी अभी की ही सी महापुराण की कथा में बताया है, जिस उपाय को आज हम आपको बहुत अच्छे से समझाने वाले हैं। इस वीडियो को देखने के लिए आपको और कोई भी वीडियो देखने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। तो आपको चलिए दोस्तों, उपाय को शुरू करते हैं। देखिए, यह उपाय फागुन महीने के शुक्रवार के दिन यह इतना खास होता है, इतना महत्वपूर्ण होता है। देखा गया है कि कभी कभी बड़े बड़े पूजा पाठ अनुष्ठान से जो मनोकामना पूर्ण नहीं होती, वह इस फागुन महीने के एकादशी के दिन एक छोटे से उपाय करने से ही आपकी मनोकामना पूर्ण हो जाती है। और बहुत सारे लोगों ने इस उपाय को किया भी है और उनको इस उपाय को करने का फल भी मिला है। तो अगर आप लोग भी इस उपाय को शुक्रवार विजया एकादशी के दिन करना चाहते हैं तो आप इस उपाय को पहले अच्छे से समझ लेना, सुन लेना, उसके बाद करना। तो आपको इस उपाय का फल जरूर मिलेगा। और इस उपाय को कर लेने से आपके घर में चाहे किसी भी प्रकार की दुख और समस्या क्यों ना चल रही हो, तो वह समस्या भी आपकी दूर हो जाएगी। तो आपको क्या करना है दोस्तों, सबसे पहले आप इस उपाय के बारे में अगर किसी विशेष दिन पर करते हैं तो उस विशेष दिन का तो आपको फल मिलता ही है। अगर आपने इस दिन इस उपाय को इस दिन 13 फरवरी यानी कि विजय एकादशी के दिन कर लिया तो उस आपको बहुत ही अवश्य और जल्दी फल मिलता है। तो दोस्तों, सबसे पहले आप लोगों को यह जानना आवश्यक है कि आखिर ये उपाय किस समय करना है और किसको करना है। तो आपको चलिए हम आगे आपको वीडियो एक एक करके बता देते हैं, लेकिन उससे पहले अगर आप लोग हमारे चैनल पर नए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लेना और इस वीडियो को लाइक करके कमेंट बॉक्स में श्री शिवाय नमस्ते में ओम नमः शिवाय जरूर टाइप कर देना। और अपने फ़ायदे के लिए, गरीबी दूर करने के लिए इस वीडियो को पूरा देख कर जाना, तभी आपको लाभ की प्राप्ति होगी। यदि आज आपने वीडियो को बीच बीच में से काट दिया, नहीं देखा, थोड़ा देखा, छोड़ दिया, तो आपको सफलता हासिल भी नहीं होगी। तो दोस्तों, 11 चावल के दाने वाला उपाय आपको इस विजया एकादशी के दिन कैसे करना है और किसको करना है, किस समय पर करना और कहाँ पर करना है, यह सारे सवालों के जवाब आपको इस वीडियो में मिल जाएंगे। और यह वीडियो देखेंगे भाई को 11 चावल के दाने वाला उपाय जो जरूर करना चाहिए, क्योंकि इस दिन एक चावल के दाने का भी बहुत ही बड़ा महत्व होता है। और अगर आपने 11 चावल के दाने का उपाय कर लिया तो ये तो बहुत बड़ी बात हो जाती है, बहुत बड़ा उपाय हो जाता है। तो इस शुक्रवार विजय एकादशी के दिन तो आपको इस 11 चावल के दाने वाला उपाय आखिर करना ही है। तो सबसे पहले हम लोग
बात जान लेते हैं कि देखो, घर की जो बड़ी माताएं बहनें होती हैं, उन माताओं बहनों में से कोई भी एक बड़ी माता या बहन इस उपाय को कर सकती है। यानी कि घर का कोई भी सदस्य इस उपाय को कर सकता है। अगर वो अपने लिए खुद करना चाहे तो वो खुद भी कर सकता है, और अगर उपस्थित नहीं है जैसे माता बहन है कोई भी बड़ी, तो घर का कोई भी सदस्य इस उपाय को कर सकता है। अगर माता बहन है तो सबसे पहले उनको ही करना चाहिए। माता बहनें अगर घर में नहीं हैं तो कोई भी घर का सदस्य इस उपाय को कर सकता है, 11 चावल के दाने वाले उपाय को। तो इसमें कोई भी दिक्कत वाली बात नहीं है। तो इस शिव जी के मंदिर में जाकर आपको क्या करना है, चाहे फिर पुरुष हो या महिला हो, कोई भी बात नहीं है। तो दोस्तों, इस 11 चावल के दाने वाले उपाय को हमें करना कहाँ पर है, इसे शिव जी के मंदिर में जाकर करना है। बहुत सारे लोग प्रश्न करते हैं कि उपाय कैसे करना है, किस समय पर करना है। तो इस वाले उपाय को आप घर पर नहीं कर सकते हैं, तो इस वाले उपाय को आपको घर पर नहीं कर सकते हैं। इस वाले उपाय को आपको लेकर जाना, सबसे पहले आप लोग यह जान लो कि यह जो 11 चावल के दाने वाला उपाय है, सिर्फ आप उपाय की सामग्री लेकर कभी भी शिव जी के मंदिर मत जाना, क्योंकि हमें भगवान के सामने यह नहीं दर्शाना है कि अगर हम भगवान शिव जी के मंदिर आए हैं तो अपने फायदे के लिए आए हैं। तो इसलिए जो भी पूजन सामग्री और उपाय सामग्री है, 11 चावल के दाने, इसके साथ में आपको पूजन सामग्री भी जरूर लेकर जाना है। देखो, अगर सुबह के समय आप उपाय कर रहे हो तो सीधी सी बात है, 1 लोटा जल तो आप लेकर जाओगे ही जाओगे। वही 1 लोटा जल अगर आप मिट्टी का जल हो तो बहुत अच्छा रहेगा। मिट्टी का जल कैसे बनाया जाता है, इसके लिए हमने पहले से आपको बहुत वीडियो बनाई है, तो आप उसमें देख सकते हैं। आपके पास इन दिन एक आखिर मौका है रहेगा मिट्टी का जल शिव जी पर चढ़ाने का, और उपाय को करने का बहुत बड़ा आपको फल मिलता है। तो इसलिए इस दिन हो सके तो आप भाई मिट्टी का जल चढ़ाना, और अपने साथ में कम से कम 1 लोटा जल तो आपको लेकर जाना ही जाना है। अगर मिट्टी का जल नहीं है तो घर का जल भी आप इस्तेमाल कर सकते हो। इसके अलावा जो भी पूजन सामग्री है, 11 चावल के दाने, यह अलग अलग आपके रहेंगे, और आपकी जो पूजा सामग्री है वो भी अलग रहेगी। पूजन सामग्री में आप जो भी चीज़ लेकर जाना चाहें वह आप लेकर जा सकते हैं, उसमें कोई भी दिक्कत वाली बात नहीं है। वहीं अगर हम बात करें शाम के समय की, तो शाम के समय शिव जी पर जल नहीं चढ़ता है, तो इसलिए शाम के समय आप लोग इस एक दीपक तैयार कर लें, जो कि गोलबत्ती का, आटे का, शुद्ध देसी घी का होना चाहिए। इस बात का आपको लोगों को ध्यान रखना है। इस दीपक को आपको घर से जलाकर नहीं लेकर जाना है, भगवान शिव जी के मंदिर में जाकर ही जलाना है। इस बात का भी आप लोग ध्यान रखना। अब दोस्तों, यहाँ पर एक एक इस बात को समझना है कि 11 चावल के दाने हमें लेने कहाँ से हैं। तो हम दुकान से लेकर आना है, हमें अपने घर से लेना है, कहाँ से लेकर आना है और कौन सा चावल लेना है, क्योंकि चावल भी बहुत प्रकार के होते हैं। तो देखो, इसमें सवाल जवाब आप एक बात सुन लो भाई, ये जो भी है उपाय आपको नहीं देखना है आप कौन से चावल है कौन सी चावल नहीं है। बस जो भी चावल ले रहे हो, चावल का दाना सबूत होना चाहिए, यानी कि टूटा फूटा नहीं होना चाहिए। इस बात को आपको ध्यान रखना है। तो आप चावल बासमती हो या सादा चावल हो, कोई भी हो, इसमें कोई भी दिक्कत वाली बात नहीं है। तो सीधी सी बात है, आपके घर का रसोई घर में जहाँ भी आपका भोजन बनाती हो वहाँ से आप चावल लेकर जा सकते हो। तो आपको क्या करना है, तो दोस्तों सबसे पहले आपको क्या करना है, आपने उपाय की पूरी सामग्री तैयार करके आपके पास ही जो आपके शिव मंदिर है वहाँ पर आप पहुँच जाइए। सबसे पहले शिव मंदिर में जाकर आप लोगों को उपाय नहीं करना है, पहले भगवान के दर्शन करना है, भगवान से आशीर्वाद प्राप्त करना है, फिर शिव जी की शिवलिंग के पास में आना है। शिवलिंग के पास में आने के बाद आप जो पूजन सामग्री लेकर आए हुए हैं, जैसे कि सुबह गए हुए हैं तो 1 लोटा जल, और अगर पूजन लेकर आए हैं तो उनसे भगवान शिव जी की पूजन कीजिए। सबसे पहले तो 1 लोटा जल ही चढ़ेगा, उसके बाद में आपकी पूजन सामग्री चढ़ेगी। उसके बाद में अगर दोस्तों शाम के समय अगर आप उपाय कर रहे हैं तो अपने साथ में कम से कम 1-2 दीपक गोलबाती का जो आपने साथ में लेकर गए हो, उस दीपक को मंदिर में जाकर अपनी माचिस से जलाना, और उस दीपक का शिवलिंग के पास में रखना है, ठीक है। इस दीपक को के बाद जलाने के बाद आप लोगों को अपना यह वाला उपाय शुरू करना है। दीपक को ज़्यादा पास में मत रखना, वैसे भी गर्मी पड़ रही, तो भगवान शिव जी को आँच नहीं लगनी चाहिए। तो भाई जैसे ही आपकी पूजा अर्चना हो जाए, आप भगवान शिव जी को प्रसन्न कर लेते हैं, उसके बाद शिवलिंग के पास में आपको वहीं बैठ जाइए। आप सामने आसपास जिस जगह को आपको बैठना है वहाँ पर आप बैठ जाइए, और अपने 11 चावल के दाने वाली सामने निकाल कर रख लीजिए, क्योंकि है यहाँ पर
आपको क्या करना है, सबसे पहले तैयारी करना है। और इस तरीके से आप जो उपाय करेंगे, पूजन सामग्री करने के बाद, पूजन अर्चना करने के बाद, आपको उपाय को फल बहुत ही जल्दी मिलता है, बड़ा मुकर मिलेगा। तो आपने 11 चावल दाने अपने सामने निकाल कर रख लेना है। और यह जो उपाय है आपके सीधे हाथ की हथेली से होगा, इसीलिए इस बात का भी आपको विशेष रूप से ध्यान रखना है। तो सीधे हाथ की हथेली का प्रयोग करते ही आप लोग इस वाले उपाय को करना। अपने सामने जो भी आपकी कागज़ की पुड़िया है उसको आप रख लेना, कटोरी है भाई उसे अपने सामने रख लेना, 11 चावल के दाने निकाल लो। ठीक है, उसके बाद में दोस्तों अब आपको क्या करना है, शिवलिंग आपके सामने होगी, तो आप 11 चावल के दाने एक एक करके आपको शिव जी के शिवलिंग के ऊपर चढ़ाना है। कहाँ पर चढ़ाना है, शिवलिंग के ऊपर चढ़ाना है और कहीं भी नहीं चढ़ाना है। तो आपको हथेली से शिवलिंग के ऊपर चढ़ाना है, भले ही हो फिर आप जलाधारी के गिर जाए, मतलब आपको शिवलिंग के ऊपर ही चढ़ाना है, इसमें कोई भी दिक्कत वाली बात नहीं है। तो आपने पहला चावल उठाया, श्री शिवाय नमस्ते हम बोलना है और शिवलिंग पर चढ़ा देना है। इस तरीके से दूसरा चावल उठा लेना है, शिवलिंग पर चढ़ाना है, मंत्र बोलते जाना है और चावल चढ़ाते जाना है। ऐसे ऐसे आप 11 चावल चढ़ाते जाइएगा और भगवान से प्रार्थना करते जाना है। मतलब प्रार्थना जो आपकी आखिर में करना है, आपकी जो भी इच्छा हो, अपनी इच्छा बोलते हुए, आपकी जो भी कामना, अपनी कामना बोलते हुए भगवान से शिव पर आप चावल चढ़ाते जाइए। एक एक करके आप 11 चावल के दाने चढ़ा दीजिए। और अगर उसके बाद आपको जल अर्पित करना है उत्तर दिशा की तरफ अपना मुँह करके। और आपकी जो भी मनोकामना हो, आपके ऊपर कष्ट हो, दुखी हो, आपके घर में कोई शराब पीता हो, कुछ भी करता हो, आपकी जो भी कामना हो, कामना बोलते हुए मंत्र बोलती है श्री शिवाय नमस्तुभ्यम, यह मंत्र बोलते हो एक एक करके आपको एक एक दाना करके एक एक दाना चढ़ाना है उस पर। और उसके बाद आपको भगवान से पूजा प्रार्थना कर लेनी है, अर्चना कर लेनी है। और अगर इस उपाय आप शुक्रवार के दिन यानी कि 13 फरवरी के दिन करते हैं तो आपका बहुत ही अच्छा फल मिलेगा और बहुत जल्दी मिलेगा। एक बार इस उपाय को जरूर कीजिएगा। अगर आपको हमारी वीडियो पसंद आई तो वीडियो को लाइक और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। श्री शिवाय नमस्तुभ्यम।